अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जॉन्डिस न्यूनेट्रम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम न्यूनेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो सबसे पहले बेटे हमें पता होना चाहिए कि जॉन्डिस क्या है और न्यू बॉर्न में जॉन्डिस कैसे होता है। तो बेटे जॉन्डिस में हम क्या कहते हैं, बेसिकली येलोइश डिस्कलरेशन हो रही होती है स्किन की और स्क्लेरा की, हम उसको लेबल करते हैं कि ये जॉन्डिस है। जब इसमें स्क्लेरा और स्किन की अगर येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ बिलीरुबिन लेवल, ठीक है, बॉडी में जो है बिलीरुबिन बहुत ज़्यादा मकदार में हो जाती है जब, तो वो क्या होता है स्किन में अकोमुलेट होना शुरू हो जाती है और स्क्लेरा वगैरह में। तो उससे क्या होता है बॉडी में जो है येलोइश डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है, स्किन जो है येलो हो जाती है। इसको बेटे हम कहते हैं जॉन्डिस। और ये दो तरह का होता है बेटे, दो टाइप का होता है। एक होता है अनकॉन्जुगेटेड। अब जो है बॉडी में जो है अगर बिलीरुबिन लेवल ज़्यादा हो रहा है जिसको हम लेबल करते हैं हाइपर बिलीरुबिनीमिया। अब हाइपर बिलीरुबिनीमिया में क्या होता है, इसमें इंक्रीज कंसंट्रेशन हो रही होती है बिलीरुबिन की। तो इसको जो है हम दो तरह से लेबल करते हैं, अनकॉन्जुगेटेड हम कहते हैं और कॉन्जुगेटेड कहते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिनीमिया जिसको हम डायरेक्ट बिलीरुबिनीमिया भी कहते हैं और इसके अलावा अनकॉन्जुगेटेड होता है, ठीक है। तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अनकॉन्जुगेटेड मीन्स इनडायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया और कॉन्जुगेटेड मतलब डायरेक्ट हाइपरबिलिरुबिनीमिया, ठीक हो गया। तो ये बेटे दो टाइप्स का होता है, हम फर्दर टाइप्स भी देखेंगे। बेसिकली क्या हो रहा होता है जब हाइपरबिलिरुबिया हो बॉडी में, तो नॉर्मली क्या होता है जब अगर थोड़ी सी मिकदार में बिलिरुबिन का लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हुआ है तो बेटे हम इसको लेबल करते हैं सिंपल जॉन्डिस हम कहते हैं, मतलब कि नॉर्मली होता है और कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाता है। अगर जो है बहुत ज़्यादा लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो उसमें क्या हो जाता है बॉडी में जो है वो स्लीपीनेस की कंडीशन होना शुरू हो जाती है और बच्चे में जो है वो फीडिंग डिफ़िकल्टी आना शुरू हो जाती है कि उसमें जो है हम उसको हम लेबल करते हैं कि जो है ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस या ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। उसमें बच्चा जो है वो उसकी जो है फीडिंग डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीपीनेस रेस्टलेस हो जाता है बच्चा। उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा लाइक सीवियर किस्म का बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज़ हो जाए तो बेटे वो क्या होता है वो जो है उसके CNS में प्रॉब्लम्स करना शुरू कर देता है, जिससे क्या हो जाती है बिलिरुबिन इंड्यूस्ड, जिसको हम बाइंड लेबल करते हैं बिलिरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन कहते हैं, जिसपे क्या हो जाता है कि उसका जो है ब्रेन काम करना छोड़ देता है और इसके अलावा जो है एक्यूट बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी होना शुरू हो जाती है, जिसमें क्या क्या सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है। उस बच्चे में जो है लिथार्जी होती है, वो पुअर सक मतलब उसकी पुअर सक हो जाती है, लाइक वो फीडिंग डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। उसमें इरिटेबिलिटी आती है, फीवर आते हैं, सीजर्स आते हैं बेटे, हाई पिच्ड उसकी क्राई हो जाती है और हाइपरटोनिक बच्चा हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं एक्यूट बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी, कि उसके ब्रेन के अंदर कोई मसला आना शुरू हो जाता है। अगर बिलिरुबिन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो एक और कंडीशन भी बॉडी में जो है होती है जिसको हम कहते हैं कर्निकटाइरस। अब कर्निकटाइरस किसको कहते हैं, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन ही है जिसमें जो है बिलिरुबिन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। अगर इन केस यही बिलिरुबिन लेवल जो है लाइक बच्चे को पहले बाइंड हुई तो उससे जो है फर्दर जो है कर्निकटाइरिस हो सकती है। इसमें भी जो बेटे क्लिनिकल फाइंडिंग्स है इसके मैं क्लिनिकल फीचर्स बताऊँ, इसमें बेटे क्या होता है बच्चे में जो है हेयरिंग लॉस होना शुरू हो जाती है, उसकी गेज़ की अबनॉर्मलिटीज़ उसको सही से नज़र नहीं आ रहा होता और उसके अलावा जो है उसमें जो है सेरिब्रल पाल्सी होने के चांसेस होते हैं, उसके डेंटल डिस्प्लेसिया होना शुरू हो जाता है, इनेबल वगैरह जो दांतों के ऊपर जो इनेबल की एक लेयर होती है उसमें जो है डिस्प्लेसिया होना शुरू हो जाता है। और जो है बेटे ये जो है एक कंडीशन होती है जिसको हम क्या करते हैं कर्निकटाइरिस। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है न्यूरोलॉजिकल कंसंट्रेशन जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं बच्चे में। अब हम बेटे पढ़ते हैं कि नॉर्मल जो है बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म क्या होता है और बॉडी में बिलिरुबिन कैसे बन रही होती है नॉर्मली, और क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से जो है बॉडी में जॉन्डिस होना शुरू हो जाता है। तो बेटे नॉर्मली क्या होता है RBCs जो हमारी बॉडी में हैं वो उनके अंदर जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन पड़ी हुई होती है और वही हीमोग्लोबिन जो है ब्रेक हो रही होती है हीम में और ग्लोबिन में। अच्छा बेटे इसमें क्या होता है कि जो ग्लोबिन है वो इतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं हो रहा होता, लेकिन जो हीम है इसने जो है फर्दर कन्वर्ट होना होता है बेटे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, ठीक है। अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन से जो है फर्दर जो है हमने क्या बनाना है, हमने कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बनाना है। यही अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है और एल्ब्यूमिन के साथ जब ये बाइंड करता है
तो तब क्या करता है, तब जो है लीवर में जाता है और लीवर जो है इसको जब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को लेके इस जो लीवर के अंदर हिपैटोसाइट्स पड़े हुए हैं तो ये इसको ले लेते हैं अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को, और इन्होंने कन्वर्ट कर देना होता है इसको जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो एक एंजाइम से होता है जिसको कहते हैं ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, इसको हम कहते हैं इस एंजाइम्स को ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज की मदद से जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन बन जाता है। कुछ हद तक जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है फर्दर जो है इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है और यही जो है कुछ जो है बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है और कुछ जो है फर्दर जो है दोबारा जो है अनकॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट होके फिर इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन में चला जाता है। तो ये बेटे नॉर्मल जो है हमारे पास बिलीरुबिन मैकेनिज़्म है। हमने क्या करना है अब जो है दो तरह का हमने कहा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है हमारे पास बिलीरुबिन हो रहा है। तो अनकॉन्जुगेटेड या इनडायरेक्ट हम तब लेबल करेंगे जब हमारे पास बिलीरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। और बिलीरुबिन का लेवल कितना ज़्यादा होगा कि उसमें जो है डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं कि क्यों बिलीरुबिन का लेवल अनकॉन्जुगेटेड हम तब लेबल करेंगे कि क्या क्या ऐसी काजेज़ हैं जो कि ये करवा रही हैं। तो बेटे इसकी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस एक बहुत बड़ी काज हो सकती है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। कोई कॉमन काज हो सकती है जिसकी वजह से जिसमें मतलब नॉर्मली जो जॉन्डिस होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस जो कि बेबी को आफ्टर 24 आवर्स अपेयर होता है और विद इन 7 डेज जो है वो खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाता है। इसको हम लेबल करते हैं कि उसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ठीक है। उसके बाद कोई हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है, तब जो है हम उसको भी कहेंगे कि ये भी जो है अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनेमिया की एक काज हो सकती है जिसमें हीमोलिटिक एनीमिया हो सकता है। उसके फर्दर फिर डिफरेंट काजेज़ हो सकती हैं, या तो उसमें जो है ABO इनकम्पैटिबिलिटी है या RH इनकम्पैटिबिलिटी है। तो ये दो काजेज़ हो सकती हैं हीमोलिटिक एनीमिया के, या जो है उसमें ग्लूकोज फास्फेट डिहाइड्रोजनेज इसकी डेफिशिएंसी है, या कोई सेप्सिस है, कोई इन्फेक्शंस वगैरह हो गए हैं। तो ये बेटे सारी चीज़ें, या कोई ड्रग्स ऐसी हैं जो कि काज करवा रही है हीमोलिटिक एनीमिया। तो ये सारे, या पॉलीसाइथीमिया जो है ये भी जो है इंक्रीज़ करवा सकता है बिलीरुबिन का लेवल। उसके अलावा जो है अब पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है, इसमें जो है अगर मदर जो है इसके अलावा जो है अगर मदर डायबिटिक है तो उससे भी कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो सकते हैं, या कोई ब्रेस्ट फील्ड जॉन्डिस है या ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है, ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस है, वो भी सारे करवा रहे होते हैं। या तो जो हमने एंजाइम पढ़ा था ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज, अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ रहा है एंजाइम में जिसकी वजह से जो है अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो रही थी उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो उससे भी हो सकता है बेटे, जिससे जो है गिलबर्ट सिंड्रोम होती है, या कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो बेटे सारी जो है ये जो है इसकी काजेज़ हो सकती हैं। किसकी काजेज़ के अनकॉन्जुगेटेड हाइपरबिलीरुबिनेमिया की। उसके अलावा जो है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अगर हम देखें तो हम उसमें किस तरह का बच्चा आएगा। तो बेटे ये नॉर्मली जॉन्डिस होता है जिसमें क्या हो रहा होता है, जिसमें जो है